ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 69वें दिन में दशम स्कंद का 69वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। देव ऋषि नारद जी का भगवान श्री कृष्णचंद्र की गृहचार्य देखना। नारद मन इच्छा भई देखन जदुपति ठाम, दरी रूप 16 सहस्र प्रभु राजत सबके दान। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र के 16,108 रानियां होने की बात सुनकर नारद जी को जब देखने की बड़ी अभिलाषा हुई कि भगवान श्री कृष्णचंद्र एक ही शरीर से 16,108 रानियों के साथ किस प्रकार रहते होंगे। इस अभिलाषा से नारद जी एक दिन द्वारकापुरी पहुंचे। उन्होंने द्वारकापुरी के भव्य भवनों की अलौकिक शोभा देखी। द्वारकापुरी में सफटिक मणि तथा सोने चांदी से बने हुए जो लाख महल थे, जिनके फर्श में मरकत मणि जड़ी हुई थी। सुंदर सुंदर राजपथ, गलियां, हाट चौहटे थे। वहां पर देव मंदिर असंख्य थे। सड़क गली द्वारों पर सुगंधित छिड़काव नित्य होता रहता था। हवन जगादि के सुगंधित धुओं से सारी द्वारकापुरी भरी रहती थी। वही विश्वकर्मा की बनाई द्वारका अति दिव्य थी, जिसमें श्री कृष्णचंद्र की 16,108 रानियों के महल शोभामान थे। देव ऋषि नारद ने एक भवन में प्रवेश किया। वहां देखा कि विश्वकर्मा द्वारा रचे हुए सोने चांदी के दिव्य भवन, मोतियों की झालर, चंदोवे, चांदनी आदि टंके हुए थे। हाथी दांत के पलंग चौकियां बिछी हुई है। असंख्य दासियां रत्न आभूषणों से सजी हुई देवनगनाओं की भांति सुंदर है। सब अपने अपने काम में लगी हुई है। स्थान स्थान पर रतन जगमगा कर अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। उनमें सुंदर सुंदर उद्यान है, जिनमें मोर कोयल मधुर बोली बोल रहे हैं। उत्तम जलाशयों में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। हे परीक्षित, नारद जी को देखकर समस्त आत्माओं के स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र सहसा रुक्मिणी जी के पलंग से उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर देव ऋषि नारद को प्रणाम किया। उत्तम आसन प्रदान करके संपूर्ण विश्व के स्वामी श्री कृष्णचंद्र ने उनके चरण धोए और जल अपने सिर पर धारण किया। फिर नारद जी की विधिवत पूजा की और अमृत के समान मधुर वचनों से बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपका क्या स्वागत करूं। देव ऋषि नारद जी बोले, हे भगवान, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके चरणों के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। ब्रह्मा शंकर आदि इन्हीं चरणों का चिंतन सदा करते रहते हैं। आप हम भक्तजनों पर विशेष प्रेम करते हैं। ये आपका स्वभाव है। केवल मैं यही चाहता हूँ कि आपके चरण बंधों की स्मृति सदा मुझे बनी रहे। हे परीक्षित, इस भांति नारद जी भगवान श्री कृष्णचंद्र से अर्चना पूजा करा के उनके दूसरे महल में गए। वहां भी उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र को नित्य कर्म करते पाया। फिर वह तीसरे महल में गए। वहां छोटे छोटे बच्चों को प्यार करते हुए पाया। किसी महल में जग कर रहे हैं, तो किसी महल में मंत्रियों के साथ परामर्श कर रहे हैं, तो किसी महल में गायत्री का जाप कर रहे हैं। इसी भांति नारद जी ने 16 सहस्र 108 महलों में जाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की नई नई लीलाओं को देखा। तब देव ऋषि नारद ने मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र से, जब जोगेश्वर ही अपने जोग से अनेक माया रच लेते हैं, तब आप तो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े मायावियों के ईश्वर जोगेश्वर है। फिर आपके लिए यह लीला कोई नई बात नहीं है। संपूर्ण ब्राह्मण में आप ही परिपूर्ण हो रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे नारद जी, मैं धर्म का उपदेश करने वाला, उसका पालन करने वाला तथा उसको मानने वाला भी हूँ। इसीलिए मैं संसार को धर्मपूर्ण शिक्षा देता हूँ, प्रत्यक्ष रूप में उसका आचरण भी करता हूँ। मेरे प्रिय पुत्र नारद, तुम मेरी जोग माया में मोहित मत होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस भांति भगवान श्री कृष्णचंद्र नित्य अपनी पत्नियों के साथ उतने ही रूप धारण करके नित्य नई नई लीलाएं करते थे। जो पुरुष उनकी इस कथा का गायन श्रवण करता है, उनको भगवान श्री कृष्णचंद्र की भक्ति अतिशीघ्र प्राप्त होती है। 70वां अध्याय भगवान श्री कृष्णचंद्र की दिनाचार्य तथा उनके निकट जरासंध के द्वारा बंदी राजाओं के दूत का आना। दिनाचार्य जदुनाथ के वर्णन करो से आए, जिन माया जानी नहीं शेष शारदा माए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, रात व्यतीत होने पर जब कुकुट बोलता है, तब ब्रह्म मुहूर्त होता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र नित्य प्रांतः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे। वह ब्रह्म मुहूर्त में उनकी पत्नियों को, जो सदा उनके कंठ में हाथ डाले सोती रहती थी, बड़ा आसान प्रतीत होता था। और विशेषकर रुक्मिणी जी को ब्रह्म मुहूर्त के आने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र हाथ मुंह धोकर अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते थे। फिर शोष स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो शुद्ध धोती दुपट्टा पहन संध्या बंधन आदि करते थे। फिर हवन करते और मौन होकर अपने स्वरूप माता गायत्री का जप करते। इतना सब कर्म सूर्य उदय से पहले ही वे कर लेते थे। सूर्य उदय होने पर सूर्य उपस्थान तथा तर्पण आदि करते थे। फिर कुल के वृद्ध जनों तथा ब्राह्मणों की पूजा करते थे। फिर नई ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी गौओं का दान करते। उन गौओं को सोने के सींग, चांदी के खोर, बस्त्र, मोतियों की माला आदि से पहले सुसज्जित कर दिया जाता था। इस भांति नित्य प्रति 13,084 गायें दान करते थे।
फिर गौ, ब्राह्मण, देवता कुल के वृद्धजन आदि को प्रणाम करके मांगलिक वस्तु को छूते, फिर अपने वस्त्रभूषणों को धारण करते। इसके पश्चात घी तथा दर्पण में अपना मुख कमल देखते, फिर गाय, बैल, ब्राह्मण तथा देव प्रतिमाओं के दर्शन करते, फिर तब चारों वर्णों के लोगों की इच्छाएं पूर्ण करते, फिर ताबूल, चंदन, अंगूरा, पुष्पमाला आदि पहले ब्राह्मण, कुटुंबी, मंत्री तथा रानियों को बांटते, फिर बची हुई वस्तुओं को संभल धारण करते। तब तक उनका सारथी दारुक, सुग्रीव आदि उत्तम घोड़ों को जोतकर रथ ले आता। उस रथ में बैठकर अपनी सुधर्मा सभा में पधारते। वह सुधर्मा सभा भूख, प्यास, शोक, मोह तथा जरा, मृत्यु इन 6 विकारों से रहित थी। बंदीजन तथा नर्तकियां उनके शुभ जश का गायन करती। ब्राह्मण लोग वेद पाठ तथा अनेक धार्मिक ग्रंथों का कीर्तन करते। हे परीक्षित, एक दिन जब भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी सभा में बैठे थे, तब जरासंध के द्वारा बंदी राजाओं के दूत ने आकर उन राजाओं की आर्त प्रार्थना सुनाई। तब वह दूत बोला, हे भगवान, इस दुष्ट जरासंध के द्वारा 20,000 नरपति बंदी गृह में दुख उठा रहे हैं और वह आपकी शरण में है तथा आपसे सहायता की याचना कर रहे हैं। हे परीक्षित, जब वह दूत इस प्रकार प्रार्थना ही कर रहा था कि उसी समय देवऋषि नारद समस्त लोगों का भ्रमण करके वहां आए। नारद जी को देखते ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उनकी विधिवत पूजा की और कुशल मंगल पूछने के पश्चात बोले, हे देवऋषि, आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं और आपसे हम लोगों को यह बड़ा लाभ है कि घर बैठे ही सब स्थानों के समाचार मिल जाते हैं। अंत अब आप हमें यह बताइए कि पांडवों के क्या समाचार है। देवऋषि नारद बोले, हे भगवान, आप सर्वज्ञ होते हुए भी अनजान की भांति मुझसे पूछ रहे हो। यह सब मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही है। हे भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पृथ्वी पर जो भोग धर्म राज युधिष्ठिर को प्राप्त है वह अन्य किसी को नहीं। वह निष्काम होते हुए भी इस समय आपकी आराधना करने के लिए राजसूय जग का अनुष्ठान करने वाले हैं। उस जग में बड़े बड़े देवता तथा सभी श्रेष्ठ नरपति एकत्रित होंगे। हे आनंद कंद, आप भी पधार कर उनके जग की शोभा बढ़ाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस समय सभी उपस्थित सभासदों के सम्मुख 2 समस्याएं थी। एक ये कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीता जावे अथवा पहले युधिष्ठिर के राजसूय जग में जाया जावे। तब संपूर्ण जगत के शासक तथा ब्रह्म शेष आदि का शासन करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मुस्कुराते हुए उद्धव जी से कहा, हे प्रिय उद्धव, तुम ही बताओ कि हमें कौन सा कार्य पहले करना चाहिए। तुम हमारे प्रिय सखा और मंत्री हो, जो तुम्हारी सलाह होगी वही कार्य करेंगे। जब उद्धव जी ने देखा कि भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता भगवान श्री कृष्णचंद्र उनसे सलाह पूछ रहे हैं, तब वह हाथ जोड़कर बोले। 71वां अध्याय भगवान श्री कृष्णचंद्र का इंद्रप्रस्थ गमन। धर्मराज के जग में गए कृष्ण भगवान, पांडव नित आदर करे पावे सुख महान। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उद्धव जी ने बहुत सोच विचार के बाद कहा, हे भगवान, देवऋषि नारद जी ने जो धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय जग में सहायता करने की बात कही है वह अति उत्तम है, किंतु शरणागत की रक्षा करना भी अपना कर्तव्य है। जब तक जरासंध को परास्त न किया जाएगा तब तक धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय जग सफल न होगा, क्योंकि वह 10,000 हाथियों के बल वाला होने के कारण बड़ा प्रबल शत्रु है। उसको जीतने पर 20,000 नरपति भी अपना लोहा मानने लगे हैं। इसीलिए पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग धर्मराज युधिष्ठिर की सेवा में झुक जाएगा। कोई जोधा उस जरासंध की फौज को परास्त नहीं कर सकता। यदि जरासंध परास्त हो सकता है तो द्वंद्व युद्ध में ही परास्त हो सकता है, और उसके समान बल वाले है भीमसेन। भीमसेन जरासंध को द्वंद्व युद्ध में जीत सकते हैं। वह जरासंध बड़ा ब्राह्मण है, भक्त है, उससे जो ब्राह्मण याचना करता है वह उसे अवश्य देता है। इसीलिए भीमसेन ब्राह्मण का रूप धरकर उससे द्वंद्व युद्ध मांगे और भीमसेन के साथ साथ आप रहें, क्योंकि भीमसेन को निमित्त बनाकर आप ही उसका सहार करेंगे। जब वह जरासंध मारा जाएगा तब बंदी राजाओं की पत्नियां आपके जश का मंगल गान करेंगी और वह राजा लोग अनेक प्रकार की भेंट से आपकी पूजा करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उद्धव जी की इस उत्तम सलाह का सबने समर्थन किया और भगवान श्री कृष्णचंद्र ने संभ्या उन्हें सम्मान दिया। तब उस दूत को आश्वासन दे विदा किया और उन्हें राजा उग्रसेन, वसुदेव आदि से आज्ञा लेकर अपने रानियों सहित इंद्रप्रस्थ चलने की तैयारी की। बड़ी धूमधाम के साथ रथ पालकियों में उनकी 8 पटरानियां अपने पुत्रों सहित चली। उनके आगे आगे भगवान श्री कृष्णचंद्र चले और उनके पीछे पीछे चतुर्भुज सेना उनकी रक्षा करती हुई चली। इस भांति अनेक देशों को पार करते ही उनकी सवारी इंद्रप्रस्थ पहुंची। जब धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्णचंद्र के शुभ आगमन का पता चला तब वह अपने भाइयों तथा नगर की जनता के साथ भगवान श्री कृष्णचंद्र की आगमनी के लिए नगर से बाहर आए। उनके आगे आगे हाथी, रथ तथा मांगलिक बाजे बजते थे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर गदगद हो गई और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए उन्हें कंठ से लगा लिया।
फिर भीमसेन ने उनका आलिंगन किया, फिर अर्जुन ने उनका आलिंगन किया, फिर नकुल सहदेव ने उनके चरण स्पर्श किए। इस भांति प्रेम आनंद का समुद्र उमड़ने लगा। बड़ी धूमधाम और गाजे बाजे से भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पांडवों के सुसज्जित नगरी इंद्रप्रस्थ में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र का शुभ आगमन सुनकर नगर की स्त्रियां उनके दर्शन के लिए अपनी अपनी अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शनों का आनंद लाभ लेने लगी। वह बोली, हे सखियों, इन रानियों ने कौन सा पुण्य किया है जिसके प्रताप से जब नित्य प्रति इनके नयन अभिराम दर्शन कर आनंद लेती है। इस प्रकार सबको आनंदित करते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र पांडवों के साथ अंतपुर में आए। वहां पर बुआ कुंती अपनी पुत्रवधू द्रौपदी के साथ भगवान श्री कृष्णचंद्र के निकट आई और उनको अपने हृदय से लगा लिया। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की सभी पत्नियों का अभिवादन किया। सबके लिए जथायोग्य स्थान, सुख की समस्त सामग्रियां तथा वस्त्र आभूषण प्रदान किए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की सेना, सेवक, मंत्रियों तथा पत्नी को ऐसे उत्तम स्थानों पर ठहराया जहां उनके लिए समस्त सुखों की सामग्री उपस्थित थी। 72वां अध्याय। धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ तथा जरासंध वध। बादेव जरासंध भीम ने पाए शक्ति जदुनाथ, बंदी ग्रह के निरपत्ति सब कीन्हे नाथ सनाथ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन धर्मराज भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा अपने भाई पांडवों के साथ सभा में बैठे हुए थे। तब उन्होंने अति प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहा, हे अच्युत, मुझे इस जगत में कोई भी कर्म करना शेष नहीं है, क्योंकि जितने भी कर्म है वह सब बंधन में बांधने वाले हैं। केवल ऐसे कर्म ही जिनके द्वारा आपकी सेवा, पूजा तथा आराधना होती है, वह कर्म ही बंधन से मुक्त करने वाले हैं। मेरी इच्छा है कि राजसूय यज्ञ द्वारा आपकी पूजा बड़ी प्रकार करूं, जिसके अनुसरण करने से जगत के प्राणी आपकी प्राप्ति सरलता से कर सके। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हर जात शत्रु, आपका यह विचार अति उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से धर्म की वृद्धि के साथ साथ आपकी कीर्ति वृद्धि भी होगी। आपका जैस जग हम सभी के प्रिय है। आप अवश्य ही इस महायज्ञ का आयोजन कीजिए। आपके भाई सभी प्रतापी है, जिन्हें जीतने का साहस मनुष्य राक्षसों की तो बात ही क्या, देवताओं को भी नहीं है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे प्रिय वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को अति प्रसन्नता है। उन्होंने अपने चारों भाइयों को दिग्विजय के लिए आज्ञा दे दी। दक्षिण दिशा की ओर सहदेव को भेजा, उत्तर दिशा की ओर अर्जुन को भेजा, पश्चिम दिशा की ओर नकुल को भेजा तथा पूर्व दिशा की ओर भीमसेन। चारों दिशाओं के नरपतियों को जीतकर अनंत धनराशि लाकर धर्मराज युधिष्ठिर की भेंट की। जब युधिष्ठिर ने सुना कि जरासंध अभी नहीं जीता गया, तब उन्हें अधिक चिंता हुई। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने प्रिय उद्धव जी की सलाह धर्मराज को सुनाई। उसे सुनकर धर्मराज प्रसन्न हुए। तब भीमसेन, अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर मगध देश जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध ने इन तीनों ब्राह्मणों को देखकर अति आदर सत्कार किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे मगधराज, आपका कल्याण हो। हम आपसे जांचना करने के लिए आए हैं। जे हम बड़ी प्रकार जानते हैं कि तुम बड़े ब्राह्मण भक्त और जाचकों को कभी विमुख नहीं होने देते। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी की जांचना करने पर उन्हें सिर्फ सब दे डाला था। रंती देव की कथा किसी से छिपी नहीं। राजा बलि से जांचना करने पर त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। फिर आपसे जैसे कभी आशा नहीं की जा सकती कि आप हमें निराश कर देंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र की मधुर तथा सार्थक बात सुनकर जरासंध चक्कर में आने लगा। वह उनकी आवाज, उनके रूप, रंग, स्वरूप, उनके शरीर गठन, कलाइयां तथा उंगलियों में पड़े हुए धनुष की रगड़ के चिन्ह आदि बड़ी प्रकार देकर पहचान गया कि यह ब्राह्मण नहीं है, अवश्य क्षत्रिय है, किंतु मेरे से सब छिपा रखे है। अस्तु कोई भी सही जो मेरे घर पर जाचक बनकर आए हैं, उसकी अभिलाषा पूर्ण करना मेरा धर्म है। राजा बलि वह जानते हुए भी कि जब अवन भगवान देवताओं का भला करने आए हैं, किंतु फिर भी जाचक रूप में आए हुए भगवान को भी उसने विमुख नहीं किया था। फिर जब कोई भी सही, मैंने इन्हें देखा अवश्य है। यदि ये मेरा शरीर भी मांगेंगे तो मैं इन्हें अवश्य दूंगा। हे परीक्षित, वह जरासंध बड़ा उदार उदय था। तब वह बोला, तुम क्या चाहते हो? निर्भय होकर कहो, तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे राजन, हम भोजन के इच्छुक नहीं हैं। हम आपसे युद्ध की जांचना करते हैं। यदि आप चाहे तो हमें द्वंद्व युद्ध की भीख दीजिए। हे राजन, जय भीमसेन है, जय उनके छोटे भाई अर्जुन है और मैं उनका ममेरा भाई कृष्ण हूँ। जय सुनकर जरासंध चिढ़ गया और कुछ क्रोधित होता हो बोला, हे मूर्खो, यदि तुम युद्ध ही चाहते हो तो मुझे तुम्हारी जांचना स्वीकार है, किंतु हे कृष्ण, तुम तो मेरे से पराजित हो चुके हो। अंत तुमसे मैं तो युद्ध न करूंगा, क्योंकि डरपोक, भगोड़े तथा पीठ दिखाने वाले शत्रु से युद्ध करना क्षत्रिय धर्म नहीं है। रहा जय अर्जुन, जय कमजोर दुबला पतला है, मेरे समान दृढ़ शरीर वाला नहीं है। तिस पर भी जय हिजड़ा रह चुका है। हाँ, जह बैल के कंधों वाला भीमसेन मेरे समान बलवान है। इसे मैं द्वंद्व युद्ध करूंगा।
इतना कहकर जरासंध ने एक सुदृढ़ गदा भीमसेन को दी और एक गदा अपने हाथ में ली और नगर से बाहर मैदान में आ डटे। हे परीक्षित, दोनों ही महाबली थे और गदा युद्ध के विशेषज्ञ थे। पैंतरे बदल बदल कर युद्ध करने लगे। कभी भीमसेन चोट कर जाते तो कभी जरासंध चोट कर जाता। जिस भांति मत गजराज एक हाथनी के लिए युद्ध करते हैं, उसी भांति दोनों महाबली युद्ध करने लगे। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक युद्ध करते और रात्रि को मित्रभाव से रहते। इस भांति 27 दिन तक दोनों का गदा युद्ध हुआ, किंतु कोई भी पराजित न हो सका। 28वें दिन सवेरे भीमसेन बोले, हे जनार्दन, मैं जरासंध को युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। भीमसेन की यह बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया। वह जरासंध के जन्म तथा मृत्यु का भेद जानते थे कि जरासंध जन्म के समय 2 टुकड़ों में उत्पन्न हुआ था। तब जरा नाम की राक्षसी ने इसे बीच में जोड़ दिया था। इसीलिए भीमसेन को अपनी नूतन शक्ति देकर उसके शरीर पर हाथ फेरा और बोले कि जिस समय मैं संकेत करूं उसी क्षण तुम उसे मार डालना। इतना कहकर भीमसेन को फिर युद्ध को भेजा। अब खड़े खड़े दोनों का युद्ध देखते रहे। आज भीमसेन ने बड़ी वीरता और साहस से युद्ध किया। जरासंध भी लड़ते लड़ते थक चुका था। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जरासंध को थका जानकर उसकी मृत्यु का उपाय देकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर कर भीमसेन को संकेत कर दिया। भीमसेन ने तत्काल संकेत समझ जरासंध को उठा, पृथ्वी दे पटका और एक टांग पर अपना पैर रखकर दूसरी टांग अपने दोनों हाथों में ले बीच से चीर डाला। उसके 2 टुकड़े अलग अलग कर पृथ्वी पर पटक दिया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन ने भीमसेन को कंठ से लगाया और उसके बल की बुरी बुरी प्रशंसा की। इस बंदी जरासंध को मार उसे नगर में आए। वहां पुत्र तथा उनकी रानियां हाय हाय करके रुदन करने लगी। तब उन्हें समझाए जरासंध के पुत्र सहदेव को राजतिलक करके जरासंध के द्वारा बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया गया। 73वां अध्याय, बंदी गृह से राजाओं को मुक्त करके इंद्रप्रस्थ लौटना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उस जरासंध ने 20 सहस्रा 800 राजाओं को अपने बंदी गृह में डाल रखा था। वह राजा लोग भूख प्यास के अति दुर्बल हो गए थे। उनके वेश अति मलिन थे। उनको भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बंदी गृह से बाहर निकलवाया। उनको स्नान आदि कराकर उत्तम वस्त्राभूषण दिए तथा बलि भांति आदर सत्कार से उन्हें उत्तम भोजन कराया। राजा लोग भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन प्राप्त करके अति प्रसन्न हुए और उनको सिर नवाई प्रणाम किया। वह सभी राजा लोग हाथ जोड़ सिर नवाई उनके सम्मुख खड़े हो गए और बोले, हे प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं। आपने हम पर अति कृपा कर इस अत्याचारी दैत्य जरासंध को मार डाला है। इसने हम निरपराधों को व्यर्थ में ही बंदी बना लिया था। हे भगवान, आपकी कृपा से ही हम फिर अपने राज शासन तथा अपने ऐश्वर्य को प्राप्त कर सके हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में हैं। जब राजन लोगों ने इस भांति स्तुति की, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें अभयदान देकर उत्तम रथों पर चढ़ाए धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य से जग में आने की आज्ञा दे सबको विदा किया। फिर सहदेव द्वारा बलि भांति पूजा भेंट ले तथा उसको राजस्व जग में आने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्णचंद्र भीमसेन तथा अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ को लौट आए और वहां का सारा समाचार धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया, जिसे सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए। 74वां अध्याय, लखी पूजा जदुनाथ की, जरियो चेंदी नृप क्यूर, काटी चक्कर से शीश प्रभु किनो क्षण में चोर। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उत्तम समय देख भगवान श्री कृष्णचंद्र की अनुमति ले धर्मराज युधिष्ठिर ने राजस्व जग की तैयारी प्रारंभ कर दी। उस जग में सारे भारतवर्ष के बड़े बड़े ऋषि महर्षि पधारे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की सलाह से जग के ऋतिज आचार्य होता आदि का वर्ण किया गया। भगवान वेद व्यास, वरदराज, सुनतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कंडम, मित्रया, जित, विश्वामित्र, पामदेव, सुमति, जैमिन, कृतु, पाराशर, गर्ग, अथर्वा, कश्यप, दो, परशुराम, शुक्राचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्र द्रोदन आदि भी सम्मानित स्थानों पर नियत किए। सभी देशों के राजा लोग पधारे। मंत्री, कर्मचारी तथा चारों वर्ण के लोग अपने अपने कार्यों में जुट गए। हे परीक्षित, ऋतिजों ने शास्त्र विधि से जगभूमि सोने के हल से जुतवा कर धर्मराज युधिष्ठिर को दीक्षा दी। धर्मराज युधिष्ठिर के जग के सभी पात्र स्वर्ण के थे। उस समय जग देखने के लिए ब्रह्मा, शंकर तथा दूसरे लोकपाल भी पधारे। हे परीक्षित, जिस जग में संभय जग पुरुष भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान हो, जो संभय अपनी प्रेरणा से जग करा रहे हो, उसमें ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपाल क्यों न पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने सोमलता का रस कालने के समय जग की भूल चुक देखने वाले सद संपत्तियों की विधिवत पूजा की। अब समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। तब सहदेव जी उठकर बोले, श्री कृष्ण देवन के देव, उन्हीं को सबसे आगे ले। ब्रह्मा शंकर पूजत जिनको पहली पूजा दीजिए उनको। अक्षर ब्रह्मा कृष्ण जदुराई, वेदन में महिमा तिन गाई। अगर तिलक जदुपति को दीजो, सब मिली पूजन उनको कीजो। हे परीक्षित, परम ज्ञानी सहदेव जी के वचन सुनकर सभी सत्पुरुषों ने साधु साधु कहकर पुकारा।
भीष्म पितामह ने सभ्य अनुमोदन करते हुए सहदेव के कथन की प्रशंसा की। तब धर्मराज युधिष्ठिर अति हर्षाई प्रेम आनंद भी मगन हो गए और स्वर्ण पात्र में जग का घृत जल ले अपने वायु सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण पखारने लगे। उनके चरणों का दोवन सिर पर चढ़ाया, फिर दिव्यमाला सुंदर अवस्त्र भूषण केसर का तिलक देकर उनकी विधिवत पूजा की। हे परीक्षित, उस काल धर्मराज युधिष्ठिर की कैसी शोभा हो रही थी, जैसे त्रिलोक्यपति दानवीर बलि की बामन भगवान की चरण पखारते समय तथा उनका पूजन करते समय हुई थी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे परीक्षित, चेदिराज शिशुपाल अपने आसन पर बैठा हुआ जैसा दृश्य देख रहा था। सहदेव के द्वारा समर्थन की गई श्री कृष्णचंद्र जी की अगर पूजा को वह सहन न कर सका, तब वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से भी कोई अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति जहाँ नहीं था, जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली? क्या इस कृष्ण से आजू वाले बुद्धि गुणों में कोई भी अधिक नहीं है? बड़े बड़े ऋषि महर्षि त्रिकालदर्शी जहाँ पधारे हुए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा इस जग में आए हुए हैं। क्या इस गाय चलाने वाले भगोड़े ग्वालियर के समान कोई और जहाँ नहीं है? क्या कोई हविष्यान ले सकता है? क्या गिद्दड़ सिंह का बाग प्राप्त कर सकता है? ना इसका कुल है, ना जाति है, ना कोई वर्ण है। राजा जाति के शाप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। जब जरासंध के बेल से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा है, भला जा किस प्रकार अगर पूजा पाने का अधिकारी है। हे परीक्षित, उस शिशुपाल का काल निकट ही था, कालवश उसकी बुद्धि मारी गई। इसी बांधते हुआ शिशुपाल जगत के स्वामी श्री कृष्णचंद्र को गाली देने लगा। उसके इन कटु वचनों की निंदा करते हुए अनेक राजा लोगों से मारने दौड़ पड़े। उधर अर्जुन तथा भीमसेन शिशुपाल के कटु वचन सुनकर क्रोधित हो उठे, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सबको रोक दिया। शिशुपाल निर्भय होकर उन्हें गाली देने लगा। भगवान श्री शुकदेव शांतिपूर्वक सुनते रहे। बहुत से भक्त सभा छोड़कर चले गए, क्योंकि वे अपने से भगवान की निंदा नहीं सुन सकते थे। हे परीक्षित, जो भगवान की निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। जब शिशुपाल भगवान श्री कृष्णचंद्र को 101 गाली दे चुका और तलवार लेकर मारने दौड़ा, तब उन्होंने अपने चक्कर से जट से उसका सिर काट दिया। हे परीक्षित, उस समय शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर उन भगवान श्री कृष्णचंद्र में सबके देखते देखते समा गई, और उस पापी शिशुपाल ने जो 3 जन्म से उनसे बैर भाव रखता आ रहा था, वह परम गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े जोगी जनों को भी प्राप्त होना दुर्लभ था। जय वही जय विजय नामक भगवान का पार्षद था, जिसको सनकादिक ने शाप दिया था। अब उसने फिर अपना पार्षद रूप प्राप्त कर लिया। शिशुपाल की मृत्यु के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय जग विधिवत समाप्त हुआ और जगांत स्नान अपपरिथ स्नान धर्मराज युधिष्ठिर ने किया। हे परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री कृष्णचंद्र की इस शिशुपालवत लीला को सुनता है तथा कहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।